आत्ममंथन। नंगे पांव, दाढ़ी बड़ी हुई, वस्त्र मैले, यात्रा की थकान, भोजन कभी मिला तो कभी उपवास। चंद बरदाई ने मालवा की धरती पर पदार्पण किया। जब उन्हें दूर से टेकरी के दर्शन हुए तो उनका मन प्रसन्नता से नाच उठा। दूर से ही साष्टांग प्रणाम किया। बोले, माँ, मैं चरणों में आ गया हूँ। यह तुम्हारी कृपा ही है जो मुझे यहाँ खींच लाई है, अन्यथा मुझ में भला ऐसी सामर्थ्य कहाँ। चंद बरदाई के शरीर में झंझनाहट हो उठी। प्राण मस्तक की ओर चढ़ने लगा। आंखें ऊपर की ओर तन गई। वह वहीं आलथी पालथी मारकर ध्यान में बैठ गए। जब ध्यान से उठे तो फिर टेकरी की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे बढ़ते जाते वह भी बढ़ती जाती। जंगल के वृक्ष उन्हें परिचित से जान पड़ रहे थे। रास्ते जाने पहचाने लग रहे थे। जब टेकरी के ऊपर पहुँचे तो महात्मा जी को किसी शास्त्र का अध्ययन करते कुटिया के बाहर पाया। चंद बरदाई भागते हुए गए तथा महात्मा जी के चरणों पर गिर पड़े। चंद बरदाई का हुलिया एकदम बदला हुआ था, इसलिए उन्हें पहचानने में कठिनाई हुई। महात्मा जी बोले, कौन हो भाई? मेरे पहचानने में नहीं आ रहे हो? चंद बरदाई, मैं आपका सेवक हूँ। चंद बरदाई, महाराजा पृथ्वीराज चौहान के साथ आपके दर्शन कर चुका हूँ। इस पर महात्मा जी को सब स्मरण हो आया। कहने लगे, किंतु आपने यह हुलिया क्या बना रखा है? इस तरह आपको कोई कैसे पहचान सकता है? आप तो ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कोई भिक्षुक हो। कहाँ वह राजसी ठाट और कहाँ ऐसी अवस्था? चंद बरदाई, मैं भिक्षुक ही हूँ महाराज, माँ के द्वार का भिक्षुक। वैसे भी सारा संसार भिक्षुक ही है, किंतु अभिमान के कारण संपदा में अपनत्व का भाव जाग उठता है तो सभी कुछ माँ का ही। धन संपदा की कृपा माँ प्रारब्ध अनुसार करती ही है। कृपा करती है तो दे देती है, हो जाती है तो छीन लेती है। पर माँ की वास्तविक कृपा बंधन मुक्ति है। उसी कृपा के लिए माँ से याचना है। जब उसकी कृपा होगी भिक्षा मिल जाएगी। महात्मा जी, यह आपने ठीक कहा। वैसे तो सारा संसार ही भिक्षुक है, पर जिसे अपने भिक्षुक होने का ज्ञान है वही भिक्षुक है। अन्यथा जगत में तो प्रायः जीव कुछ भी पास नहीं होते हुए भी दाता बने घूमते हैं। भिक्षुक होने का ज्ञान आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। चंद बरदाई को इस समय अधिक बातों में उलझने का मन नहीं था, क्योंकि उनका ध्यान माता जी की गुफा की ओर लगा था। उन्होंने महात्मा जी से अनुमति ली तथा गुफा की ओर बढ़ चले। गुफा में माता जी की प्रतिमा उन्हें चमकती दिखाई दी। आंखों से वात्सल्य भाव प्रकट हो रहा था। चेहरा अलौकिक तेज लिए था तथा भगवती पाव में पड़े असुर को मसले जा रही थी। चंद बरदाई ने जब यह छवि देखी तो तत्काल भाव समाधि लग गई। बाह्य ज्ञान पूरी तरह शून्य था। इस समय चंद बरदाई एक छोटे बालक की तरह लग रहे थे, जो अपनी माँ की गोद में सब ओर से निश्चिंत पड़ा था। उन्हें यह भी होश नहीं रहा कि इस अवस्था में पड़े कितना समय निकल गया। जब उठे तो माँ को प्रणाम कर महात्मा जी के पास जा बैठे। चंद बरदाई, यहाँ से जाने के पश्चात मेरा ध्यान इधर ही लगा रहा। कई बार प्रयत्न भी किया, किंतु सांसारिक उत्तरदायित्वों में ऐसा उलझा रहा कि इधर आ ना सका। अब अवसर मिला है तो माँ के चरणों में उपस्थित हो गया हूँ। मेरा विचार माँ तथा आपके सानिध्य में एकाध महीना रहने का है। महात्मा जी, किंतु तुम्हारी दशा देखकर ऐसा अनुमान होता है, ना कोई तुम्हारे साथ है तथा ना कुछ पास है। कहाँ रहोगे और क्या खाओगे? चंद बरदाई, मैंने निवेदन किया ना कि मैं भिक्षुक बनकर आया हूँ। माँ के द्वार के अतिरिक्त कौन सा आश्रय हो सकता है? जब माँ का साथ प्राप्त है तो और किसी के साथ होने की क्या आवश्यकता है? बाकी रही बात खाने की, तो आप भी खाते हैं,
मैं भी फल फलाहार तथा कंद मूल ग्रहण कर समय व्यतीत कर लूंगा तथा माँ के चरणों में पड़ा रहूंगा। महात्मा जी सोच में डूब गए। इसे कहते हैं लगन। राजसी जीवन यापन करने वाला आज याचक बनकर आया है। सामान्य व्यक्तियों की तरह कहीं भी पड़े रहने को तैयार तथा तपस्वी की भांति जंगली फलों का आहार करने को उद्यत। इस लड़के के हृदय का अनुराग तथा मन का वैराग्य देखकर हमारा सर शर्म से झुक जाता है। यह अवश्य ही एक दिन अध्यात्म मंडल में सितारा बनकर चमकेगा। फिर महात्मा जी ने चंद बरदाई से कहा, यदि तुम्हारी ऐसी तैयारी है तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है, किंतु फिर भी रहने के लिए एक अच्छी बुरी कुटिया की आवश्यकता तो है ही। हमारे सभी साधक मिलकर तुम्हारे लिए एक कुटिया बना देंगे। माता जी की गुफा से थोड़ी ही दूर कुटिया एक दिन में बनकर तैयार हो गई। जंगल से बल्लियां काट ली गई तथा पत्तों से उसे ढक दिया गया। यह राजकवि का विश्राम गृह था। उसे साधुओं की तरह रहते देखकर महात्मा जी की आंखों में आंसू आ गए। किंतु क्या महल क्या झोपड़ी, मन का ही सारा खेल है। जब मन संतुष्ट हो तो झोपड़ी महल से भी बढ़कर है। इस लड़के के समीप महल तथा झोपड़ी में कोई अंतर नहीं। यहाँ भी यह कितने मजे में है। चंद बरदाई अपनी कुटिया में पत्तों के बिस्तर पर लेटे थे। तकिए के स्थान पर एक पत्थर रखा था। कुटिया की दीवारें भी पत्तों पत्तों की ही बनी थी, जिसमें से हवा को आने के लिए कोई रोक नहीं थी। रात को अंधकार को भगाने के लिए दीपक की कोई व्यवस्था नहीं थी। चंद बरदाई को खाने के लिए एक मिट्टी का पात्र दे दिया गया था। वही पात्र पानी पीने के भी काम आता था। किंतु इस वैराग्य मूलक व्यवस्था से चंद बरदाई को अत्यंत संतोष था। उन्होंने विचार किया, इस झोपड़ी में महल से अधिक आनंद है। लौटकर मैं अपने महल के बगीचे में एक तरफ ऐसी ही कुटिया बनवा कर रहूंगा। और सचमुच लौटकर उसने महल में एक कुटिया बना ली। चंद बरदाई का अधिकांश समय साधन में ही व्यतीत होता था। प्रातः काल वह जंगल में जाते, अपने खाने के लिए फल तथा भगवती के पूजन के लिए कुछ फूल लाते। पूजन के पश्चात भगवती के सामने 2-1 भजन गाते। बाकी सारा समय ध्यान में ही जाता था। एक दिन अपनी कुटिया में बैठे थे कि अधर में से एक महापुरुष प्रकट हो गए। यह वही महापुरुष थे जो दिल्ली जाते समय रास्ते में मिले थे। वही लंबा चोगा तथा हाथ में कमंडल। बोले, तुम्हारे आने का पता चला तो मिलने चला आया। कैसा चल रहा है? चंद बरदाई, आपकी कृपा है, माँ का आशीर्वाद है। महापुरुष, आज हम आपको कुछ उपदेश देने के लिए प्रकट हुए हैं। साधन में निरंतरता, धैर्य तथा समर्पण 3 ऐसे सशक्त स्तंभ हैं, जिन पर सफलता का विशाल भवन उभरता है। इनमें से किसी एक का भी अभाव या कमी बाकी दोनों स्तंभों को व्यर्थ कर देती है। हमारी वर्तमान स्थिति में इन्हीं 3 बिंदुओं का महत्वपूर्ण योगदान है। वैसे तो तुम्हारा साधन सुंदर रीति से चलता है, किंतु कई बार इन तीनों बातों में से किसी एक में शिथिलता के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। तुम्हारी निरंतरता प्रायः बनी रहती है, किंतु धैर्य तथा समर्पण में कई बार कुछ कमी देखने में आती है। केवल साधन की निरंतरता ही पर्याप्त नहीं है, धैर्य तथा समर्पण का भाव भी निरंतर बनाए रखना चाहिए। इस विषय में तुम्हें सतर्क रहने की आवश्यकता है। चंद बरदाई मौन होकर सुनते रहे। उनके लिए यह आत्म मंथन का अवसर था। महापुरुष, आत्म मंथन तो वही करेंगे, किंतु इस समय महापुरुष सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, महाराज, आपकी बड़ी कृपा है जो आपने उचित समय पर उचित मार्गदर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया है। मैं अवश्य ही आत्म विश्लेषण करता रहूंगा। जहाँ कमी दिखाई देगी उसे दूर करने का प्रयत्न करता रहूंगा। महापुरुष, आत्म मंथन करते रहना साधन का एक महत्वपूर्ण अंग है। आवेश में जोश होता है जिसमें साधक होश खो देता है। आत्म मंथन जोश में होश का समावेश करता है।
आत्म मंथन वह लगाम है जो जोश रूपी घोड़ों को होश में रखती है, भटकने या बदकने नहीं देती। आत्म मंथन जहाज में लंगर के समान है जो विकट तूफान में भी जहाज को संभाले रखता है। आत्म मंथन करते रहने से मन की यथार्थ स्थिति तुम्हारे समक्ष प्रकट होती रहेगी। जहां तुम्हारे साधन का कोई भी अंग शिथिल होने लगेगा वहीं सावधान हो जाओगे। चंद बरदाई ने दोनों हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज कई बार कई दिन साधन का ऐसा नशा चढ़ता रहता है कि उसमें आत्म मंथन संभव नहीं हो पाता। महापुरुष, ऐसी अवस्था में आत्म मंथन की कोई आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि साधन के सभी अंग अपने जोबन पर होते हैं। साधक तीव्र गति से साधन की सीढ़ियां चढ़ रहा होता है, इसलिए ऐसे अवसरों की चिंता मत करो। मैं फिर तुम्हें मिलने का प्रयत्न करूंगा। इतना कहकर महापुरुष अंतर्ध्यान हो गए। चंद बरदाई देर तक महापुरुष के उपदेश पर विचार करते रहे। फिर उठकर माता जी की गुफा की ओर चल दिए। माता, तू ही मुझे संभाल सकती है। मैं तो तेरा नादान शिशु हूँ, अच्छा बुरा कुछ सूझता नहीं। मैं तेरी एक शरण ही जानता हूँ। चंद बरदाई का ध्यान लग गया तो ध्यान में माता प्रकट हुई। बोली, महापुरुष ने जो भी कुछ कहा सब ठीक है, किंतु आत्म मंथन भी मैं ही करती हूँ। तुम्हारा आत्म मंथन भी मेरी ही क्रिया है। यदि तुम स्वयं आत्म मंथन करोगे तो अभिमान पैदा हो सकता है। यदि वह मेरी क्रिया होगी तो अभिमान की संभावना नहीं। वही आत्म मंथन यथार्थ है जो क्रिया रूप हो। सायंकाल को महापुरुष चंद बरदाई के समक्ष पुनः प्रकट हुए। बोले, माँ ने तुम्हें आत्म मंथन के विषय में जो कहा वह मेरे सामने प्रकट होकर मुझे भी बतलाया। अभिमान युक्त आत्म मंथन तथा क्रिया रूप आत्म मंथन का अंतर मेरी दृष्टि से ओझल हो गया था, जिससे इस संबंध में बात नहीं हो पाई थी। माता ने मेरी तथा तुम्हारी दोनों की भ्रांति मिटा दी।